इस गहन चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है 29 सितंबर 2025 की मधुबन से आई एक आध्यात्मिक वार्ता, जिसे हम मुरली भी कहते हैं। ये मुरली अपने आप में मतलब परिवर्तन की एक कहानी है। आत्मा के अंदर का परिवर्तन, फिर समय के चक्र में बदलाव और आखिर में पूरी दुनिया का परिवर्तन। तो आज हमारा उद्देश्य इसी सफर को समझना है, जैसा इस पाठ में बताया गया है। हम आत्मा की प्रकृति, समय का ये जो चक्र वाला नजरिया है और पवित्रता, मुक्ति, इस मार्ग पर गहराई से बात करेंगे। और इसकी शुरुआत एक बड़े दिलचस्प विचार से होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र पाना। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो पाठ के हिसाब से ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है ना, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये एक तरह की आध्यात्मिक समझ है, एक अंतर्दृष्टि। अच्छा। और इसे पिता, मतलब जिन्हें बाप भी कहा गया है, वो देते हैं, ऐसा बताया है। इसी नेत्र से क्या कहते हैं, दुनिया की शुरुआत, मध्य और अंत, मतलब पूरा जो वर्ल्ड ड्रामा का साइकिल है वो समझ आता है। ये वो समझ है जो इन आंखों से परे है। हाँ, और ये उस अंधेपन के बिल्कुल उलट है जिसका जिक्र वो भजन में आता है, नयनहीन को राह दिखाओ। तो क्या पाठ ये कह रहा है कि अभी का जो टाइम है उसमें हम सब एक तरह के आध्यात्मिक अंधेपन में हैं और इसे दूर करने के लिए ये तीसरा नेत्र चाहिए? हाँ, बहुत हद तक यही बात है। पाठ इस युग को, मतलब अभी के समय को, घोर अज्ञान या अंधियारे का समय मानता है, जहाँ आत्माएं अपनी असली पहचान, अपना वो साइकिल सब भूल चुकी हैं। तो ये तीसरा नेत्र उसी अज्ञान को हटाकर सच को देखने की ताकत देता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली दृष्टि है। ये तो वाकई एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब आते हैं पाठ के एक और सेंट्रल मैसेज पर, जो शायद सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि खुद को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके इम्प्लीकेशंस गहरे हैं, है ना? यहां बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। पाठ साफ कहता है कि आत्मा को खुद को आत्मा ही समझना है, शरीर नहीं, और परमात्मा को याद करना है, जो अलग है, पिता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसी प्रोसेस से विकर्मा विनाश होता है। विकर्म मतलब वो जो पिछले जन्मों के या इस जन्म के नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म। पाठ के अनुसार जब आत्मा खुद को शरीर मानती है या खुद को ही भगवान समझने लगती है, तो वो पिता से कनेक्ट नहीं हो पाती, और ये जो कर्मों के बंधन से छूटने की प्रक्रिया है, वो शुद्धि, वो रुक जाती है। तो आत्मा चेतना में रहना और एक परमात्मा पिता को याद करना, यही तरीका है विकर्मों को भस्म करने का और मुक्ति पाने का। लेकिन फिर इसमें वो शेरनी शक्तियों का जिक्र क्यों है? मतलब इस सीधी सी बात को समझाने के लिए इतना साहस क्यों चाहिए? ये साहस इसलिए चाहिए क्योंकि ये विचार कई जो मौजूदा मान्यताएं हैं, जैसे अद्वैत वेदांत है या दूसरी फिलॉसफीज, जहां आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं, उनसे ये अलग है। अच्छा। तो दूसरों को ये समझाना, खासकर उनको जो उन मान्यताओं में पक्के हैं कि आप आत्मा हो, परमात्मा नहीं, और आपको एक अलग परमात्मा पिता को याद करना है, इसके लिए सिर्फ क्लैरिटी नहीं, हिम्मत भी चाहिए। पाठ इसे शेरनी की निडरता से जोड़ता है, और हाँ, इसे ठीक से समझाने के लिए लगातार अभ्यास भी चाहिए, ऐसा कहा है। ये बात समझ में आती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने में प्रैक्टिकल चैलेंज भी है। अच्छा, चलिए अब समय की चक्र की उस बड़ी पिक्चर पर बात करते हैं, जिसका जिक्र इस तीसरे नेत्र से जुड़ा है। ये पूज्य से पुजारी बनने का सफर क्या है? हाँ, ये इस ज्ञान का एक और अहम पिलर है। पार्ट एक साइक्लिकल टाइम की बात करता है, लीनियर टाइम से अलग। इसके हिसाब से आत्माएं अपने ओरिजिनल रूप में, मतलब सृष्टि के शुरू में, सतयुग में पूरी तरह पवित्र थीं, दिव्य गुणों वाली देवता। उस वक्त वो पूज्य थीं, मतलब पूजा के लायक, यानी जिनके पास सब कुछ था, जो खुद दाता थे। बिल्कुल। लेकिन फिर क्या होता है, आत्माएं 84 जन्मों के चक्र से गुजरती हैं। धीरे धीरे अपनी पवित्रता, अपनी शक्ति खोती जाती हैं। सतयुग से त्रेता, द्वापर और फिर आखिर में कलयुग तक आते आते वही आत्माएं जो कभी पूज्य थीं, अब खुद भगवान को ढूंढने वाली, मांगने वाली पुजारी बन जाती हैं। अच्छा। वो मंदिरों में जाती हैं, मूर्तियों की पूजा करती हैं, उन्हीं देवताओं की जो वो कभी खुद थीं। और पाठ के अनुसार इस पूरे साइकिल का सेंटर भारत है। पूज्य से पुजारी बनना, ये तो मतलब सिर्फ एक गिरावट नहीं, एक पूरी जर्नी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस नजरिए से हर आत्मा की वैल्यू और स्थिति बदलती रहती है इस चक्र में। ये तो सृष्टि और आत्मा के इतिहास को एक बिल्कुल अलग ढंग से दिखाता है।
हाँ, और ये यात्रा आत्मा की जो अंदरूनी हालत है उसके बदलाव को दिखाती है। पवित्रता से अपवित्रता की तरफ, भरपूरता से खालीपन की तरफ। एक और जरूरी बात यह है कि पाठ इसे पिता के कॉन्ट्रास्ट में बताता है। परमात्मा पिता इस जन्म मरण सुख दुख के चक्र में नहीं आते, वो इससे परे हैं। इसीलिए वही इस चक्र का ज्ञान दे सकते हैं और आत्माओं को वापस उनके मूल पूज्य स्वरूप में ले जाने का रास्ता बता सकते हैं। और ये ज्ञान खास तौर पर किन के लिए रेलेवेंट बताया गया है? पाठ कहता है कि ये ज्ञान मुख्य रूप से उन आत्माओं के लिए है जो मूल रूप से आदि सनातन देवी देवता धर्म की थीं। ये उस ओरिजिनल प्योर धर्म की बात है जो सतयुग में था। अच्छा। भले ही वो आत्माएं चक्र में नीचे आते आते दूसरे धर्मों में चली गई हों, लेकिन जिनके अंदर वो मूल संस्कार हैं वो इस ज्ञान की तरफ खींचेंगी, इसे पहचानेंगी। पाठ ये भी कहता है कि जो उस मूल धर्म के होंगे वो वापस आएंगे, चाहे आज वो किसी भी धर्म या पंथ में हो, जैसे आर्य समाज या सिख। इनका जिक्र भी है पाठ में। नंबरवार इसका क्या मतलब हुआ? नंबरवार मतलब सीरीज में या अपनी अपनी योग्यता और पुरुषार्थ के हिसाब से, यानी सब एक साथ या एक ही लेवल पर नहीं लौटेंगे, बल्कि अपनी आध्यात्मिक क्षमता, समझ और कोशिश के अनुसार इस ज्ञान को अपनाएंगे और अपनी पोजीशन पाएंगे। ये एक तरह से अपनी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल रूट्स हैं उनकी तरफ लौटने का कॉल है, जो धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ये चक्र और उसमें आत्मा की यात्रा की बात हुई। अब आते हैं वर्तमान समय पर, जिसे पाठ संगम योग कहता है, और नई दुनिया की स्थापना की प्रक्रिया पर। इसमें प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों की रचना का क्या महत्व है, और वो देलवाड़ा मंदिर का सिंबॉलिज्म कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठ के अनुसार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का ये जो छोटा सा समय है, यही संगम युग है। इसी समय परमात्मा पिता आकर नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना करते हैं। लेकिन ये स्थापना सीधे नहीं होती, इसके लिए पहले फाउंडेशन रखना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इस नई गोल्डन एज की रचना का माध्यम बताया गया है। पिता पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को धारण करती हैं और पवित्र जीवन जीने का पुरुषार्थ करती हैं। तो ये ब्राह्मण ही नई दुनिया की नींव हुए? हाँ, बिल्कुल। ये ज्ञान आधारित ब्राह्मण ही भविष्य के देवता बनने वाले हैं। और यहीं पर देलवाड़ा मंदिर का सिंबॉलिज्म आता है। पाठ में माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर का जिक्र है, जहां नीचे तपस्या में बैठे योगियों की मूर्तियां हैं और ऊपर छत में देवताओं के साथ रजाई मतलब स्वर्ग का चित्रण है। अच्छा। ये संगम युग का प्रतीक है। नीचे ब्राह्मणों की आज की तपस्या, योग, पवित्रता का पुरुषार्थ, और ऊपर भविष्य में मिलने वाली वो गोल्डन एज की राजाई या देवता पद। ये दिखाता है कि आज की जो स्पिरिचुअल मेहनत है वही भविष्य के सुख का बेस है। हाँ, ये प्रतीकवाद तो प्रेजेंट और फ्यूचर को बहुत क्लियरली जोड़ता है। लेकिन ये नई रचना और ज्ञान का मार्ग बनाते हुए पाठ जो ट्रेडिशनल शास्त्र हैं उनको किस नजरिए से देखता है? क्या ये उनसे अलग है? हाँ, यहाँ एक स्पष्ट फर्क बताया गया है। पाठ जो हमारे परंपरागत शास्त्र हैं, वेद, ग्रंथ वगैरह, उन्हें भक्ति मार्ग का हिस्सा मानता है। भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू हुआ, जब आत्माएं पुजारी बनी। जी। पाठ कहता है कि ये शास्त्र कहानियां, रीति रिवाज, जप, तप, यज्ञ वगैरह बताते हैं जो आत्मा को पूरा ज्ञान या फाइनल सद्गति, जिसे मुक्ति जीवन मुक्ति कहा गया है, वो सीधे तौर पर नहीं दिला सकते। इन्हें ब्रह्मा की रात यानी अज्ञान के समय की रचनाएं बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान खुद को इन मौजूदा धार्मिक ग्रंथों से आगे या उनका सार होने का दावा करता है। बिल्कुल। पाठ कहता है कि पिता खुद आकर इन सभी शास्त्रों का सार समझा रहे हैं और वो ज्ञान दे रहे हैं जो उनमें नहीं है, यानी आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का सही परिचय और वापस घर जाने का रास्ता। ये ज्ञान भक्ति मार्ग से अलग सीधे ज्ञान मार्ग से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। ये समझना जरूरी है कि ये ज्ञान अपनी पोजीशन कैसे देखता है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। जब ज्ञान मिल गया, चक्र समझ लिया, तो अब करना क्या है? पाठ में एक्शन के लिए क्लियर कॉल है। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में रखने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। सबसे मुख्य डायरेक्शन है मन मना भव। इसका मतलब है मुझ एक में मन लगाओ, यानी लगातार एक परमात्मा पिता की याद में रहो।
यही याद आत्मा को शक्ति देती है और विकर्मों को खत्म करती है। और दूसरा मुख्य निर्देश है बेहद का संन्यास। ये सुनने में बड़ा लगता है, क्या मतलब है इसका? घर बार छोड़ना? नहीं, पाठ यहाँ क्लियर करता है। ये बेहद का संन्यास मतलब असीमित त्याग। ये फिजिकली घर, परिवार या दुनिया छोड़ना नहीं है, ये बुद्धि का संन्यास है, मेंटल डिटैचमेंट। अच्छा, मेंटल डिटैचमेंट। हाँ, मतलब ये कि ये जो पुरानी पतित दुनिया है, अपना ये शरीर है, शरीर के रिश्ते हैं, अपनी पुरानी पहचाने हैं, मैं फलाना हूँ, इस देश का हूँ, इस जाति का, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इन सब से अपनी बुद्धि को, अपने लगाव को हटाना, खुद को सिर्फ एक आत्मा समझना और एक पिता को याद करना, ये मन का त्याग है, तन का नहीं। ये तो बहुत महीन लेकिन गहरा पॉइंट है। रोज की जिम्मेदारियों के साथ ये मेंटल डिटैचमेंट कैसे मुमकिन है? पाठ इस पर कुछ गाइड करता है? पाठ का जोर अंदर की स्थिति पर है, कर्म करते हुए भी बुद्धि से अलग रहना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर न्यारा रहता है। हाँ। जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन में ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, ये सब पार्ट प्ले कर रही हूँ, मेरा असली घर और पिता कोई और है। ये लगातार प्रैक्टिस की बात है। और इसी प्रैक्टिस से जुड़ी है सेवा की बात। सच्ची सेवा क्या है इस पाठ के हिसाब से? सच्ची या यथार्थ सेवा का मतलब सिर्फ कर्मकांड या कोई फिजिकल डोनेशन नहीं है। पाठ के अनुसार सबसे बड़ी सेवा है ये ज्ञान जो खुद को मिला है उसे दूसरों के साथ बांटना। अच्छा। दूसरों को भी आत्मा का, पिता का परिचय देना और उन्हें भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना। ऐसी सेवा में त्याग, पुरानी दुनिया और आदतों का, और तपस्या, पवित्रता और याद का अभ्यास अपने आप शामिल हो जाते हैं। जिस सेवा में ये अंदरूनी बदलाव और त्याग तपस्या नहीं है, उसे पाठ में नामधारी सेवा कहा गया है। अच्छा। मतलब सिर्फ नाम की सेवा। और इसी तपस्या के कॉन्टेक्स्ट में योग के ज्वाला रूप पर भी जोर है। ये क्या है? ये नॉर्मल याद से कैसे अलग है? ज्वाला रूप योग का मतलब है याद की बहुत इंटेंस, फोकस्ड और पावरफुल स्टेज। जैसे ज्वाला या आग गंदगी को जला देती है, वैसे ही ये तीव्र योग आत्मा के अंदर जमा हुए विकर्मों और तमोगुण को भस्म कर देता है। तमोगुण? हाँ, तमोगुण मतलब वो जड़ता, अज्ञान, नेगेटिविटी जो आत्मा और प्रकृति दोनों में फैली हुई है। ये सिर्फ शांति या प्रेम की अवस्था नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, ट्रांसफॉर्म करने वाली अग्नि है जो माया, नेगेटिव शक्तियों के असर को और प्रकृति के विकराल रूप जैसे आपदाएं को भी शांत कर सकती है। इसे तीसरा नेत्र या ज्वालामुखी नेत्र भी कहा गया है, जो माया को पावरलेस कर सकता है। ये तपस्या का एक उग्र रूप है। ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है। ये शांत मेडिटेशन से काफी अलग है। अब उस बदलाव की बात करते हैं जिसका पाठ में काफी ड्रामेटिक भाषा में जिक्र है। विनाश, खून की नदियां जैसे फ्रेज यूज हुए हैं। इसे कैसे समझें? हाँ, पाठ में क्लियरली एक बड़े बदलाव या विनाश का जिक्र है, जो पुरानी दुनिया यानी कलयुग के अंत का सिंबल है। खून की नदियां जैसी भाषा उस बदलाव की तीव्रता और उसकी व्यापकता को दिखाती है, जिसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं ये सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इसे सिर्फ अंत की तरह नहीं देखा जाता। तो ये सिर्फ तबाही नहीं है? नहीं, इसे एक जरूरी प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, जो पुरानी भ्रष्ट और दुखी दुनिया को खत्म करके ही नई, पवित्र और सुखी दुनिया, सतयुग का रास्ता खोलेगी, जहां दूध की नदियां बहेंगी, ऐसा कहा गया है। अच्छा। पाठ कहता है कि इसी विनाश के द्वारा ही सभी आत्माओं के लिए मुक्ति, आत्मा का वापस घर जाना और जीवन मुक्ति, सतयुग में जन्म लेना के दरवाजे खुलते हैं। ये एक तरह की दुनिया की सफाई है जो नई रचना के लिए जरूरी है। तो ये विनाश एक पेनफुल लेकिन जरूरी गेटवे है एक नई शुरुआत के लिए। पाठ ये भी कहता है कि जैसे जैसे बच्चे मतलब इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये आवाज तेज होगी कि अब लड़ाई लगी के लगी। इसका मतलब ये होना ही है। बिल्कुल। पार्ट इसे ड्रामा में नूंद यानी इस वर्ल्ड ड्रामा में पहले से ही फिक्स्ड घटना के रूप में बताता है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि साइकिल के हिसाब से निश्चित है। पुरानी दुनिया का खत्म होना नई दुनिया की स्थापना के लिए जरूरी माना गया है। ठीक है, हमने कई गहरे विषयों पर बात की। तीसरा नेत्र, आत्मा परमात्मा का फर्क, कर्मों का हिसाब, टाइम का साइकिल, आज की मेहनत और भविष्य का फल, मेंटल डिटैचमेंट, सेवा और आखिर में वो ट्रांसफॉर्मेशनल विनाश। अगर इस पूरी चर्चा के फाइनल एसेंस को समेटना हो तो वो क्या होगा? सार रूप में कुछ मुख्य बातें हैं। पहली,
आत्म साक्षात्कार, खुद को शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा पहचानना। दूसरी, एक का स्मरण, एक निराकार सुप्रीम पिता परमात्मा को लगातार याद करना, जो ज्ञान, शांति, पवित्रता के सागर है। जी। तीसरा, मानसिक वैराग्य, इस नश्वर शरीर और इससे जुड़ी टेम्पररी पहचानों, रिश्तों और पुरानी दुनिया से बुद्धि का लगाव हटाना, वही बेहद का संन्यास। चौथी बात, पवित्रता और शुद्धि, याद और ज्ञान को धारण करके खुद को पवित्र बनाना, विकर्मों को नष्ट करना। ठीक है। और पांचवी, विरासत का दावा, इन कोशिशों से खुद को इतना लायक बनाना कि आने वाले सतयुग में अपनी दिव्य पूज्य पदवी की विरासत का दावा कर सकें। ये पूरा रास्ता पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू होकर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तक जाता है। तो मुख्य बातें हुई आत्मा चेतना जगाना, परमात्मा की याद की वो बदलने वाली शक्ति को अनुभव करना जिससे कर्म बंधन कटते हैं, समय की उस विशाल साइक्लिकल जर्नी को समझना जिसमें आत्मा पूज्य से पुजारी बनती है और फिर वापस पूज्य बनने के रास्ते पर चलती है, और इस ज्ञान के आधार पर आंतरिक पवित्रता, मानसिक त्याग और विश्व सेवा का एक एक्टिव कॉल। तो इस सब का पर्सनल लेवल पर क्या मतलब है? ये सब जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पर्सनल लेवल पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आत्मा को उसके दुखों का जो मूल कारण है, देह अभिमान, विकर्म और उससे छूटने का रास्ता दिखाता है। ये जीवन को एक बड़ा उद्देश्यपूर्ण कॉन्टेक्स्ट देता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा विचार आता है जो पाठ पर ही आधारित है, पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? पाठ में बार बार ये जिक्र आता है कि हर आत्मा अविनाशी है और उसका एक यूनिक अविनाशी पार्ट यानी भूमिका है जो इस वर्ल्ड ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है और कभी मिट नहीं सकती। हर आत्मा का अपना खास किरदार है। हाँ, ये बात तो आती है। तो सोचने वाली बात ये है, और ये शायद पाठ का सीधा जवाब नहीं बल्कि एक चिंतन का विषय है। इस ज्ञान की रोशनी में सिर्फ ये जानने से कि मैं आत्मा हूँ या मेरा पाठ है, इससे आगे बढ़कर एक व्यक्ति की आत्मा के लिए अपनी खुद की उस खास यूनिक अविनाशी भूमिका को गहराई से समझना और अनुभव करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो क्या खास बात है जो सिर्फ मेरी आत्मा इस ड्रामा में लाती है? वाह, ये वाकई एक गहरा चिंतन बिंदु है। सिर्फ अपनी आत्मा की पहचान नहीं बल्कि उस आत्मा की इस अनंत नाटक में जो विशिष्ट अनूठी भूमिका है उसको समझना, इस पर तो सच में बहुत गहराई से सोचा जा सकता है। ये सिर्फ एक जेनरिक आत्मा होने से आगे अपनी उस खास डेस्टिनी या कॉन्ट्रीब्यूशन को पहचानने जैसा है। बिल्कुल, ये उस यात्रा को और भी पर्सनल और मीनिंगफुल बना सकता है। निश्चित रूप से। इस गहन चिंतन और विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हमने 29 सितंबर 2025 की मुरली के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए भी फायदेमंद रही होगी।